क्या आप अपने बच्चे के जन्मदिन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये पोस्ट आपके लिए, क्योंकि इसमें आज मैं कई मुद्दे उठा रही हूँ। एक वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे पर पूरा फोकस करते हैं, बस उसकी खुशियाँ होनी चाहिए क्योंकि वो बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है। वो आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा, आपका पूरा फोकस उस पर है। उसके खिलौने, उसका केक, उसकी खुशियाँ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, सब चीज़ पर आप ध्यान देते हैं। और बस आपका दिल का टुकड़ा है ना वो, इसलिए आप जोरदार उसके लिए मनाते हैं। बात बजट की नहीं, बस है आपकी खुशियों की, आप उसे कैसे दुगना करें। लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कभी दिखावे के चक्कर में, कभी रिश्तेदारों को बताने के लिए कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी करते हैं और आपका मासूम सा बच्चा नेगलेक्ट हो जाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। इसलिए आजकल कुछ लोग रेस्टोरेंट में कॉर्नर ढूंढने लगे हैं ताकि आपके बच्चे का बर्थडे अच्छा मने और पूरा फोकस रहे। कुछ होटल्स में और कुछ आउटिंग पर भी उन्हें घूमने फिराने के लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग घर में मनाते हैं और भीड़ भाड़ गैदरिंग कर लेते हैं, तो कई जगह देखा गया है कि वो बच्चे कभी इधर रो रहे हैं, कभी रुआंसे से हैं, और वहाँ पर रिश्तेदारों के बच्चे आ गए हैं, उसी के खिलौने भी लेने में लगे हैं, और आप उनकी आवभगत में लगे हैं या फिर उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। ना तो आप मेहमानों की आवभगत कर पाते हैं और ना ही बच्चे की। इसलिए यह पोस्ट आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए, चाहे वो आपका लाडला हो या लाडली हो, बच्चा छोटा हो या बड़ा। जब बच्चे का बर्थडे होता है तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि हमारे जिगर का टुकड़ा है ना, और हमारे बर्थडे का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन। तो उसके लिए हम बहुत तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं अपने अपने स्तर पर, बजट छोटा हो या बड़ा या नहीं, बल्कि सवाल होता है हमारा बच्चा खुश रहे, और होना भी यही चाहिए, हमारा फोकस बच्चे पर रहे। बच्चे की पसंद नापसंद, उसके खिलौने, और अगर वो बड़े हो गए हैं तो उनकी पसंद, वो क्या चाहते हैं, हम उन पर अपनी पसंद ना थोपें। होता क्या है कि कई बार अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ 3 पॉइंट पर मैं ध्यान फोकस आपका चाहूँगी कि आप कैसे बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि पसंद अपनी अपनी, स्टाइल अपना अपना, ये तो सबको पता ही है। लेकिन फिर भी जब आप मेरे अपने हैं तो मैं आपके एक्सपीरियंस ज़रूर चाहती हूँ आप मुझे शेयर करें। मेरे अपना बड़ा परिवार यानी मीना कौशिक लाइफ स्टाइल मंच, ये हजारों का परिवार, देश विदेश तक का परिवार। तो इसमें तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके कॉमन बात हो और सभी को अच्छी लगे। तो जब हम बात कर रहे हैं आज कुछ एक्सपीरियंस को लेकर, एक तो वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे की खुशियों को लेकर जन्मदिन मनाते हैं। खुशियों को तो सभी लेकर मनाते हैं, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पर आऊँगी क्यों मैं इसको स्ट्रेस डाल रही हूँ। खुशियाँ मीन्स पूरी तरह से अपने बच्चे पर फोकस, उसके चेहरे पर हम मुस्कान देखें, खुशियाँ देखें। बच्चे का जन्मदिन जब सुबह हो रहा है, साज सज्जा से लेकर के घर की, और उसको विश करने तक, उसका माथा चूमने तक, उसे आशीर्वाद देने तक, भगवान से उसकी पूजा तक, ये सारा कुछ शामिल होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोग इसमें कथा पाठ करते हैं, कुछ एक दिन पहले कर लेते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो फिर उनके अच्छे ड्रेसेस, उनका खान पान, उनके खिलौने, इन सब चीज़ों को वो फोकस करते हैं। घर में पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, छोटा सा केक काटें या बड़ा, महत्वपूर्ण यह नहीं है। बजट छोटा या बड़ा ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमारे बेटे, हमारे लाडले, हमारी लाडली की खुशियाँ। और जब मैं खुशियों की बात कर रही हूँ तो आपके चेहरे पर तो चमक होनी ही चाहिए, और होती भी है, क्यों ना हो भाई, हमारा जिगर का टुकड़ा है।
तो हमने उसके लिए ढेर सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं और सोच लेते हैं। आज बर्थडे बीता नहीं कि हम अगले बर्थडे की सोचने लगते हैं कि हम कैसे मनाएंगे अगला बर्थडे। तो इसके लिए जब अगर तैयारियां कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमने फोकस करने की बात कही है, चाहे वो किचन में उसका खाना हो, वो किस बात पर नाराज़ हो गया है उसको मनाना हो, या फिर उसके खिलौने किसी ने छुए तो नहीं, उसको क्या पसंद आया है, उसकी कैप, उसकी पसंद का केक से लेकर मौज मस्ती तक। कुछ बच्चे चाहते हैं वो आउटिंग पर जाएं, अपने मम्मा पापा के साथ, परिवार के साथ बाहर आउटिंग करें। उनको बाहर झूले चाहिए, खेलना चाहिए, किसी को पार्क चाहिए, किसी को रेस्टोरेंट में बढ़िया अपनी पसंद का खाना, कोई मफ़न पसंद करता है तो कोई सांभर डोसा, कोई इडली पसंद करता है तो अगर बड़ा है तो कोई छोले भटूरे, या फिर उनकी अलग अलग चॉइस कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड चॉइस, या फिर बुफे भी हो सकता है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो आजकल घर में आपने मनाया, पूरा फोकस कर लिया, आपका और भी थोड़ा सा बजट है और आप आउटिंग पर बच्चे को चाहते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो हम घर में रहते ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो आजकल रेस्टोरेंट, होटल में बस कॉर्नर्स मिल जाते हैं आपको, आपके लिए सजी सजाई बर्थडे टेबल मिलेगी, जितना स्पेस चाहिए आपको, 2 का, 4 का, 8 का, 10 का, 500 का, 100 का, वो आपको स्पेस मिलेगा बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको कुछ नहीं करना होता, वेटर्स हैं, सब ध्यान रखने वाले हैं, मौज मस्ती डांस से लेकर सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। तो आप अपने बच्चे पर फोकस रख पाएंगे। चाहे आप सिंगल टेबल पर पेरेंट्स बैठकर कर रहे हैं, वो भी आकर विश करते हैं आपके साथ, सेल्फी लेने के लिए में भी हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं और आपको कैप से लेकर सारी सुविधाएं केक तक मुहैया करा देते हैं। और दूसरा होता है कि भाई आपने बहुत गैदरिंग करी है, आप बिजनेसमैन हैं, या फिर सोच लीजिए कि आप इस बहाने से तमाम पार्टियां भी करते हैं कि बच्चे का बड़ा है, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप रेस्टोरेंट और होटल में बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित करते हैं। उसमें कई चीज़ होती हैं, बिजनेस के हिसाब से, कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से, कुछ दोस्तों के हिसाब से, उसमें अलग अलग चॉइस है। ये तो हो गया। एक है सेकंड, एक हम करते हैं कि बच्चे का बर्थडे है तो हमारे रिश्तेदार आने चाहिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आएँ, उनके बच्चे भी आएँ, आसपास के आएँ, और आप अपने आप सुबह से लगी रहती हैं, कई दिन पहले से पूरियाँ लगाना, छोले भटूरे बनाना, आपकी जितनी भी चॉइस हो, कोई दही भल्ले, चाट से लेके हलवा, खीर, पूरी, सब कुछ बनाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ अवेलेबल कर दी और अपने दोस्त सहेलियों को बुला लिया, वो उसमें लग जाती हैं और मेहमान नवाजी तो उनकी नहीं होती, वो भी परेशान और वो भी परेशान। मतलब ना वो ये कह पाते हैं कि मेहमानों को ठीक से आप खाना खा लीजिए, वो किचन में पसीना पसीना लगे हुए हैं, सर्दी है तो सर्दी में ना वो सज पाते हैं ना धज पाते हैं। बच्चा भी नेगलेक्ट, बेटी भी नेगलेक्ट, बेटा भी नेगलेक्ट, यानी कि बर्थडे तो मना रहे हैं लेकिन बस अफरा तफरी सी, ये एक मेहमान गया, दूसरा आया, दूसरा कहता है हमें जल्दी भागना है, जल्दी से केक काट लीजिए, उसने हाथ में फटाफट आपको गिफ्ट थमाया और उनको भागना है, क्योंकि हर एक की अपनी होती है कि भाई किसी की जॉब है, क्या कुछ है, क्योंकि घर है वो भी टेक ग्रांटेड ले लेते हैं, होटल या रेस्टोरेंट नहीं है कि वो मौज मस्ती कर पाएँ, वो भी जल्दी से भागना चाहते हैं। आप घर में कर रहे हैं या फिर कहीं आसपास के गली मोहल्ले की, या आपने छोटा सा रेस्टोरेंट देख लिया, बड़ा बच्चा है तो उसके दोस्त आ गए, वो खाने में लग गए, जो आपके मेहमान हैं वो नेगलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो आ रहे हैं आपके खुद के बहुत ज़्यादा निजी आए तो आपने उन्हें वरीयता दी, कुछ को आपने भीड़ में यूं ही बुला लिया, वो किराया लगा कर आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे, उनको देर हो रही है, वो उनको आप गाड़ी से भी नहीं छुड़वाएंगे, किसी के पास गाड़ी है किसी के पास नहीं है, तो उनकी किल्लत तो कोई देखने वाला नहीं है, वो पैसे देंगे आपको और बैठे रहेंगे अजनबी की तरह से। नो एन्जॉयमेंट, हल्के से औपचारिक कुछ उन्होंने उठा लिया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, कुछ हाथ में एक पकौड़ी या कटलेट, और फिर वो अपने जल्दी से निकल जाना चाहते हैं। 2 तरह की।
फिर जैसा कि मैंने घर में बताया कि गली मोहल्ले के बच्चे बुला लिए आपने, बर्थडे मनाना है, आप घर में लगी हुई हैं, उस बच्चे के खिलौने किसी ने उठा लिए, उसका केक भी कोई और काटना चाहता है, आपके रिश्तेदार का बच्चा, आपके भाई का बच्चा, आपकी मौसी का बच्चा, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, वो उससे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आप दूसरे को तो डांट नहीं सकते और उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। वो मेहमानदारी में आए हैं तो वो अपना लगे हुए हैं टीवी में या बातें करने में या अपनी गॉसिप्स में, आप किचन में लगी हुई हैं। तो उनमें से अचानक किसी एक के फादर आते हैं, तमाचा मार देते हैं, थप्पड़, पूरा माहौल टेंशन में हो जाता है। ये घटनाएं मेरे सामने खुद हुई हैं, मैंने खुद देखी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी गैदरिंग में कि वहाँ आए बच्चे और पेरेंट्स हैं अपने, उस समय उनको लगता है कि वो महाराजा अकबर हैं, उनका बच्चा रो रहा है और उनकी वाइफ ध्यान नहीं दे रही, तो वो वाइफ का गुस्सा बच्चे पर उतारा और तमाचा मार दिया। बच्चा चीख चीख कर रोने लगता है, जो दूसरे का बर्थडे है वो आप स्पॉइल कर रही हैं आने वाले। दूसरी तरफ वो जिसने इनवाइट किया है वो स्पॉइल कर रहे हैं अपने बच्चे का बर्थडे, क्योंकि उन्होंने भीड़ भाड़ तो जुटा ली, व्यवस्था नहीं कर पाते, खाने में लगे हुए हैं, पीने में दूसरों के लगे हुए हैं, बच्चा आपका नेगलेक्ट हो रहा है, पिट रहा है। दूसरा, अगर कोई बीच में उसका बोलता है, नियरर डियरर वन, उसका कोई बा बोले, दादी बोले, दादा बोले, तो जो आने वाला है मेहमान वो अपना ये सोचता है कि भाई हम भी इसके ताऊ लगते हैं, हम इसके नाना लगते हैं, हम इसके कुछ लगते हैं, तो वो कहेंगे अरे तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, बच्चे तो लड़ते ही रहते हैं, मतलब वो आपका बोलती भी बंद कर देंगे। माहौल टेंशन भरा। और इतना ही नहीं, कुछ एक पेरेंट्स को तो मैंने यह भी देखा है कि घर में रख लिया पूजा पाठ, भजन कीर्तन, इस तरीके का बुलाया घर पर बड़े आराम से, भाई पाठ रख दिया, कोई सुंदरकांड रख दिया, और बच्चा उनका बड़ा भी है, लेकिन जो साथ में आए हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आते ही बच्चा जैसे ही घुसता है वहाँ आपने कीर्तन रखा हुआ है एक छोटे से फ्लैट में, पहले ही बात तो ये, एक तरफ आपका हवन कथा हो रही है और दूसरी तरफ बहुत तेज माइक लगा हुआ है, तेज माइक, उस पर भजन कीर्तन चल रहे हैं, और जो मासूम बच्चा है जाते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं कहाँ गया, डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ छोटे से फ्लैट में 35-40 लोग बैठे हुए हैं, रखने की पैर जगह नहीं, और वो लगे हुए हैं खाना बनाने, और जो उनके हस्बैंड है वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि भाई कोई ठेकेदार घूमता है, कोई इधर उधर देख रहा है। वो बच्चे मासूम से पेरेंट्स क्या करते हैं, उन मासूम बच्चों को अपना अपना मोबाइल दिया, बिस्तर पर बैठा दिया, लो बच्चों आप इसमें लग जाओ, किसी तरह से छुपाया, बच्चे खेलने लगे। थोड़ी बहुत देर फिर देखेंगे काफ़ी देर हो गई है, वो कब तक लगे रहेंगे, उन्हें भूख भी लग रही होगी, अपने घर वो दूध भी पी लेते हैं अपनी पसंद का खाना, या उनकी आलू पूरी है, वो तो नहीं खाते आलू पूरी बच्चे, तो उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, बस कार्यक्रम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ना कोई केक कटना ना कुछ, बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे। बच्चा कोई रो रहा है, कोई माँ की गोद में बाहर जाना चाहता है, कोई बाहर, जो पेरेंट्स आए हैं वो अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है, क्या अब वो बीच में से भीड़ में से उठ के कहीं बाहर जाएं तो मुश्किल, छोड़कर चल दें बैग उठाकर तो मुश्किल, यानी वो फंस गए। इतना ही नहीं, यह भी देखा कि भाई जब बच्चों ने एडजस्ट करने के लिए, उन 2-3 बच्चों ने इधर उधर सोचा कि बाथरूम से थोड़ा पानी ले आए, खेलने लगे हल्का फुल्का, जैसे ही वॉकिंग हुई उधर से तेज आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो, यानी घर का मालिक जिसने बुलाया था वो बच्चों को आराम से पुचकारने की बजाय उसको चिल्लाता है, उसको कुछ ऐसी बात अटपटी बोल देता है जो एक इंसान को नहीं बोलनी चाहिए बच्चे को। मैं तेरी चप्पल फेंक दूंगा, मेरा तेरा चश्मा तोड़ दूंगा, सॉरी बोलो, यहाँ क्यों गए बाथरूम में। और माँ बाप अगर सबके सामने बोलें तो उनकी मुसीबत, क्योंकि जिसका बच्चा है वो मतलब इतना असहाय और मजबूर कि वो अपने ही बच्चे को चुप कराने के लिए भी एक बार सोच रहा है कि क्या करूं, उसकी समझ में नहीं आता। वो आते हैं 5 मिनट देखते हैं, फिर वो उठकर बैग चलते हैं, चलो हमारा बेटा रो रहा है
कोई खाना पूछने वाला भी नहीं। मतलब जिस लिए आपने बुलाया था आए और चल दिए। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। और यही नहीं, एक जगह मैंने और देखा, इतने उदाहरण मेरे से लोगों ने शेयर किए हैं कि वहाँ पर बच्चे का बर्थडे है, बड़ी खुशी से वो बुलाते हैं, अपने बहुत क्लोज़ वन को बुला लिया, पत्नी अकेली मैनेज करना है, पति जॉब पर रहते हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि बर्थडे अच्छे से मना लो। बच्चे, उनका बच्चा जो बर्थडे बॉय है उसकी तरफ तो कोई देखने वाला नहीं, माँ सुबह से लगी हुई है, कभी खीर बना रही है, कभी हलवा बना रही है, और अपने जो पति के 2 दोस्त हैं उनको भी इनवाइट कर देती है फैमिली सहित। दोस्त नहीं आ पाते, वो कहीं बाहर गए हैं या जॉब पर हैं, उनकी फैमिली आती है। देर शाम डिनर रखा है, अब डिनर की तैयारियां, केक कब कटेगा नहीं पता, बच्चा एंजॉय करेगा नहीं पता, कमरे में सजावट के लिए सामान रखा हुआ है, नहीं सजा। बच्चा पेरेंट उसके बच्चे के पिता पूछते हैं फ़ोन करके क्या डेकोरेशन कर ली है, ज़रा दिखाओ, तो नहीं लगी। वो उसका मन पत्नी का ना खाना बनाने में और ना डेकोरेशन में, वो ऐसी अटपटी सी अवस्था में दिखाई देती है। और जो आए हुए हैं वो सोचते हैं ऐसे में क्या करें। उनमें से एक मेहमान खाना बनाने लग जाता है और दूसरा जो बाहर के बैठे हुए हैं, जो दूर के बैठे हुए हैं दोस्त के, वो उनको भागने की जल्दी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले जाना है, काफ़ी दूर जाना है, ऑटो में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, बड़ी लड़की साथ में है, सेफ होंगे नहीं होंगे, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कैसे बर्थडे मनाएं। फिर जो उनकी एक रिलेटिव है वो नज़दीक में जाती है और पूछती है कुछ मैं हेल्प करूं। किचन में जाती है, किचन के सिंक में सारे बर्तन गंदे भरे पड़े हैं, किस में खाना परोसे किस में नहीं, समझ नहीं आ रहा, कढ़ाई में तेल कौन सी में डलना है। ऐसी पार्टियां आप सोचिए क्या उचित हैं, इससे बेस्ट क्या है। अगर मैं तमाम अनुभवों के आधार पर निचोड़ करूं तो मुझे वो पेरेंट्स सबसे अच्छे लगे। एक पेरेंट्स वो कहते हैं हम अपने बच्चे को बर्थडे को आउटिंग पर ले जाएंगे भाई, वो उसको घुमाने ले जाते हैं, मॉल झूला झूलाते हैं, दिन में झूला झूलाने के साथ मौज मस्ती करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसकी पसंद का पिज़्ज़ा इडली बच्चा खूब खाता है, मौज मस्ती करता है, मॉल में घूमता है, शाम को आकर वो अपने केक काटते हैं, अपनी बहन के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ मौज मस्ती करता है, कभी पीठ पर चढ़ता है, कभी माँ के चढ़ता है, कभी खिलौनों को चलाता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो बाहर भी आउटिंग कर ली और वो अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ दिखाता है, फिर फ़ोन करके देखो मैं कितनी मौज मस्ती ले रहा हूँ। मतलब एक ये पेरेंट्स कि उन्होंने सब कुछ एंजॉय करा दिया छोटे से बजट में, ना खुद पेन, ना दूसरों को पेन, ना बच्चा। अब बड़े बच्चे की बारी आती है। बड़े बच्चे की जब तैयारियों की बात चलती है तो बच्चा कहता है डोंट वरी मॉम, मुझे तो अपना बर्थडे बाहर मनाना है, रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ। आप कैसे मना रहे हो आप देख लीजिए, मैं शाम को केक के समय आई विल बी अवेलेबल। बस घर में अच्छा अच्छा खाना पकता है, मस्त जो भी चाहिए। आजकल वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, पनीर की सब्जी, रायता, खीर, हलवा, भगवान जी की पूजा पाठ, बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट में। बच्चे आजकल ये कहते हैं नहीं नहीं आपकी पसंद के नहीं चलेंगे, बस आप तो हमें बजट बताओ, कितना बजट है, 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी बजट हो बता दो, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे। हम अपने लिए क्या लाएंगे, हमें अपना पैड लाना है, हमें अपना जो टैब लाना है, हमें अपनी बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं आजकल बच्चों को। तो वो अपने अकॉर्डिंग एक दिन का जन्मदिन नहीं, वो तमाम लंबा बर्थडे मना लेते हैं, अपना पैसा भी बचाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। एक बर्थडे और होटल रेस्टोरेंट में बिजनेस रेस्टोरेंट में रखते हैं आप पॉलिटिशियन हैं या आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉसेस को सबको बुला लेते हैं। आप
इतनी अच्छी पार्टी रखी है, धूमधाम से पार्टी रखी है, तो उसमें आपका मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है कि आप घर के लोग कौन किसको जानता है, आपने बुलाया है, उसमें आपका बच्चा, बेटा, बेटी नेगलेक्ट तो नहीं हो रहे। सबसे पहली बात तो ये सुरक्षा का भी सवाल होता है। जब हम होटल रेस्टोरेंट में करते हैं, आप बार बार दरवाजे पर जा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो क्या आपका बच्चा सुरक्षित है? बर्थडे मनाने का तरीका, या तो आप बर्थडे बिजनेस पार्टी को बिजनेस ही रखिए, पॉलिटिकल को पॉलिटिकल ही रखिए, या फिर बहाने से ये दिखाना हमारे 4 लोग आते हैं, आप किसी को बुला लेंगे, पॉलिटिकल पर्सन को आप अपने घर पे पार्टी रखेंगे और आप उनकी आवभगत में लगे हुए हैं, आप उनको पटके बना रहे हैं, आप उनकी चाय में लग रहे हैं, आप उनके खाने में लग रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं उनमें लग रहे हैं। यहाँ भी आपका बच्चा, बेटा, बेटी, बड़ा हो छोटा हो, वो भी उपेक्षित, उसको मन मन में गुस्सा आ रहा है, बस उसको एक तुमने 100 पीस बना दिया, बार बार उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसका दिमाग झुंझला रहा है, ये भी कोई बर्थडे पार्टी है, पीछे जाकर बोलता है मम्मा व्हाट्स दिस। इस तरह की भी पार्टीज़ हैं। तो आपको वहाँ पर अपने टाई अप्स करने हैं, तो आपको डिसीज़न करना है आप कैसी पार्टी करें, आपकी प्रायोरिटी क्या है। बच्चे के बहाने आपको अपने बिजनेस, अपने संबंधों को ओबलाइज करना, या फिर दिखाना शोबाजी, रिश्तेदारों को भी परेशान करना, खुद भी परेशान होना, आने वाले भारी भरकम गिफ्ट लाएं या छोटा लाएं या बड़ा लाएं, आने जाने में खर्च करना, पेट्रोल से आना, नौकरी से छुट्टी लेना, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए एक ट्रेंड बन रहा है, बदल रहा है मित्रों। ट्रेंड है कि एंजॉय करें सादगी के साथ। अब ये भी तामझाम खत्म हो रहा है कि बर्थडे के नाम पर हमने उनको ड्रेस बना दी भारी भरकम, चुभ रही है बच्चे को, गर्मी में उसने 3 पीस पहना हुआ है, बड़ा सा लहंगा पहना हुआ है, परेशान हो रहे हैं, उनको पिंचिंग हो रही है इधर उधर, वो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े हैं तो भी परेशान हो रहे हैं। अब ये ट्रेंड भी बदला है। अब कंफर्टेबल लाइफ, इजी लाइफ चल रही है। खाओ पियो, मौज मस्ती, एंजॉय करो। अपनों के बीच अगर आप रिलेटिव्स को बुलाते हैं, आप अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाते हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी करना भी आप ही का फर्ज है। आपका फर्ज है, आप बुला लिया आपने, बेहतर है कोई और अन्य दिन रख सकते हैं आप। अगर आपको ओब्लिगेशन करना है कि आप भी किसी के यहाँ जाते हैं, तो कम से कम अपने बच्चे का बर्थडे स्पॉइल करना है या नहीं करना, ये प्रायोरिटी तो रखिए। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे का जन्मदिन खुशियों से भरा हो, उसकी प्रायोरिटीज़ पहले हों, हम अपना उसमें कुछ भी ना थोपें। अगर हमें बड़ी पार्टी करनी है तो हमें मैनेज करना होगा। अपने घर में ही पार्टी रखी है मान लीजिए, तो एक जगह मैंने क्या देखा, मतलब बहुत ही बुरा लगा उस समय। मतलब आई वॉज वेरी क्यूरियस। एक लेडी, अच्छी भारी गैदरिंग, और घर में खाना बन रहा है, अंदर एक दुपट्टे से उसने अपने हाथ वाथ ढके हुए हैं, स्लीव कट है फिर भी ढके हुए हैं। ये मतलब मैंने पूछ ही लिया आखिर क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं है, वो सबको खाना परोस रही है, जो आए हुए बच्चे हैं और लेडीज़ हैं। तो फिर मैंने पूछा नज़दीक जाकर, तो उसने कहा कि उसको पूरे शरीर पर दाने थे, उसको माता निकली थी और वो खाना परोस रही थी। तो आप सोचिए, हाइजीन की दृष्टि से और बीमारी की दृष्टि से जो खाना परोस रही है उसके लिए भी, और जो बच्चे मासूम खा रहे हैं उसके लिए भी क्या हाइजीनिक है, आपको तो पता ही नहीं। आप तो सोच रहे थे कि भारतीय संस्कृति में भैया उसने ढक रखा है, और एक तरफ सब लोग मॉड घूम रहे थे, तो क्यूरियोसिटी होना तो स्वाभाविक था। तब मुझे लगा यह खाना, जब हम छोटी गैदरिंग में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, जहाँ पर खाना खुद बना रहे हैं, किसी ने मेड को लगा लिया। एक बर्थडे में हम गए, मेरी दोस्त ने बताया कि हम गए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई आराम से गए। उन्होंने कहा नहीं आज कोई मुश्किल नहीं है, पिछली बार ऐसा बर्थडे हुआ था और हमने इंतज़ाम कर रखा है। वो भी बड़ी खुश हुई कि आज उनको खाना नहीं बनाया पड़ेगा। जो उसकी फ्रेंड्स हैं उनको भी लगी हुई हैं बेचारी पसीने में, सबका खाना 35-40 लोगों की।
पूरियाँ बेलने में लगी हुई हैं, बनाने में, सब्जी बनाने में लगी हैं, तो उनकी भी हालत खस्ता हो रही है। तो उन्होंने मेड लगा रखी थी। झाँक कर देखा तो हाइजीन क्वेश्चन मार्क था। पसीने में ना उसके पास तौलिया और सफाई की। उसको कहा गया था आज नहाने से अच्छे से कपड़े पहन कर आना, बट इट वाज वेरी क्लियर जो खाने वाला है उसे नहीं पता। तो जब हम ऐसी गैदरिंग में जाएं या हम किसी को बुलाएं तो आपको कम से कम वो व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिए। आप नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। एक छोटा सा हलवाई भी मिलता है, बजट बड़ी नहीं, जो 35-40 लोगों का भी खाना बनाते हैं, 10 का भी बनाते हैं। और ऐसे में कुछ लोग बहुत अच्छी जगह से जहाँ साफ़ सुथरा हो खाना मंगा कर सर्व करके जो गरम गरम है वो परोसने का काम सिर्फ करते हैं। उसमें भी किसी को साफ़ सुथरे घर के कैंडिडेट को लगाना चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चे के जन्मदिन का है, पार्टी का है। ना हम खुद को चीट करें, ना दूसरे को चीट करें, ना हम खुद परेशान हों, ना दूसरे को परेशान करें। तो आज का यही मेरा बिंदु था कि जब हम पार्टी मनाएं तो मस्त मनाएं। कैसी? जैसी पेरेंट्स ने बताया कि हम तो अपने बच्चे को आउटिंग पे ले जाते हैं। एक और पेरेंट्स ने कहा हम कथा करते हैं बच्चे के जन्मदिन पर, सुबह सुबह कथा कर लेते हैं, लेकिन हम गैदरिंग ज़्यादा नहीं बुलाते, बस अपने घर के लोग होते हैं। खाना की व्यवस्था दोपहर में हम कहीं आउटिंग बाहर करते हैं ताकि सारा कुछ डिस्टर्ब ना हो। और कथा इसलिए करते हैं, प्रभु का स्मरण जरूरी है। हम हवन करते हैं और फिर बच्चे को इवनिंग में हम आउटिंग कराते हैं और शाम को घर आकर केक काटते हैं। बच्चा खूब एंजॉय करता है। तो वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, प्रभु का ध्यान भी रखा, मेहमानों का भी रखा और अपना भी ध्यान रखा। तो हमें क्या करना है? हमें बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा ही उपेक्षित हो गया तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। बर्थडे में आप दूसरों के चक्कर में लगे हुए हैं, दिखावे में लगे हुए हैं या परंपरा निभाने में लगे हुए हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन आज का ट्रेंड बदला है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इसमें आप यह नहीं है कि पार्टी ना मनाएं, पार्टी तो मनाएं जो भी आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे पर, मेहमानों पर, अपने ऊपर फोकस रखें। पहले आप देख लें क्या हम इतना कर सकते हैं। हर एक के पास बजट भी नहीं होता, तो क्या हम बर्थडे नहीं मनाएं? यह तो सवाल है ना। तो बर्थडे तो मनाना है, तो हम पूजा पाठ के साथ अपने बच्चों की पसंद का खाना, बच्चे का केक, बच्चे को मौज मस्ती छोटे बजट में खुद करा लीजिए। जब आपके पास बड़ा बजट होगा तब उनको ऑब्लाइज करिए। आपको सोचना है, आपके पास एक या दो नहीं, मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मुझे लोग शेयर करते हुए हैं, जो मैं अपने ऊपर डालकर बताती हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। एक और के यहाँ पर इसी तरह की जन्मदिन पार्टी थी। उसने अपने जो कहते हैं कि अपनी भाभियों को बुलाया, अपनी नंदों को बुलाया, सास को बुलाया, और इस बहाने उनको सुना रहे हैं आप, ये तो हिलते ही नहीं, ये तो डुलते ही नहीं। खाना परसने का नंबर आया, कोई जो अजनबी है वो खाना सर्व करती है तो उनसे कहते हैं हाँ हाँ पहले सबसे पहले इन्हें दे दूँ, यानी उनका अपमान। और उनके बच्चों को, छोटे से मासूम बच्चे को उनका बड़ा बच्चा मार रहा है, डांट रहा है और कह रहा है ये तो मेरा हक है। ये तो चलता रहता है, चिल्लाता है। तो क्या ये सब उचित है? इसलिए अपनी गैदरिंग को भी इज्जत दीजिए, खुद को भी, और ख़ास तौर से अपने प्यारे बच्चे को, तभी आपको अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी आपके बच्चे का बर्थडे जब मनाने की तैयारियां कर रही हैं तो मैंने इसलिए यह विषय लिया है, क्योंकि इस बार मान ले मना लिया आपने और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे तो अगली बार आपको ध्यान रहे कि हाँ मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में ये चर्चा आई थी कि तमाम घरों में ऐसा होता है, एक या दो नहीं, हजारों की संख्या में ये समस्या आती है कि बच्चे आए, उनको जो आ रहे हैं आपके घर पे उनको गिफ्ट देने की भी चिंता है, आने की चिंता है। फिर कुछ आजकल ऐसा भी करते हैं कि रेस्टोरेंट में छोड़कर चले जाइए। स्कूल के बच्चे पार्टी रख लेते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स कैसे छोड़ आएँ? आज के ज़माने में अनसेफ, उनसे कहा जाता है आप छोड़कर चला जाइए।
अब मॉल में आपने पार्टी रख दी और मॉल में ही तमाम घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, बड़ों की छोटों की मिल रही है ना। इस समय मैं चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि असामाजिक तत्व तो हर जगह होते हैं। कैसे छोड़ जाएं वो अपने मासूम बच्चे को। आपने इनवाइट कर लिया उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तो नहीं किया। वो बेचारे गाड़ी से आएंगे, नीचे छोड़ के चले जाएंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, या फिर ये फ़ोन मिलाते रहेंगे। इधर आप फ़ोन पिकिंग में परेशान, वो करने में परेशान। इससे बेस्ट है कुछ ऐसा तरीका कि ना उनके पेरेंट्स परेशान हों, ना आपके, और आपका बच्चे के चेहरे पर स्माइल रहे। और आपके बच्चे को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद के साथ यही कहूँगी, आप अपने बच्चे से डिस्कस करिए वो कैसी पार्टी चाहता है जन्मदिन की, कहाँ घूमना चाहते हैं, थोड़ा सा सलाह लीजिए और उनके अनुसार फिर अपना डिसीजन भी लीजिए बच्चे के साथ ही साथ, कि उसकी पसंद कहाँ हम अच्छे से घुमाते हैं, कहाँ उनको एंजॉय करना होता है और कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। इसी के साथ आज की पोस्ट के लिए नमस्कार, प्रणाम और प्रणाम, जय हिंद। लेकिन फिर से एक बात तो कहना नहीं भूलूंगी, वो है आपका मेरे मंच से जुड़ जाना। आप मेरे मंच से जुड़ते हैं तब मेरे अंदर एक ऊर्जा आती है, और आपके एक्सपीरियंस मेरे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल की ताकत बनते हैं। मैं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि मैं अपनी पोस्ट में बताती हूँ। बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार व्यूवर्स नए होते हैं और पॉलिटिकल हर तरह का एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस कुछ कंक्लूड करें और हम सोचें कि कैसे हमारा सुंदर और सुखी हूँ, स्वच्छ हूँ, सुंदर रहें। आपका परिवार और आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने शेयर ज़रूर करिए। बाय, सी यू।